हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 3। पार्ट 3 में है डू लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर है उसके कंटेनर की वॉल्स पे भी अप्लाई होता है। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप इसे एक एक्टिविटी के थ्रू कंडक्ट कराइए। टेक ए यूज्ड प्लास्टिक बोतल, आप एक प्लास्टिक बोतल लीजिए, रिमूव इट्स कैप, उसका कैप हटा दीजिए। मेक 4 स्मॉल होल नियर द बॉटम अराउंड द साइड यूजिंग ए नीडल और ए नेल। आप उसके चारों तरफ किसी सुई से या लोहे की कील से छेद बनाइए। मेक श्योर दैट होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम आर द शोन द 6.7। जो होल है वो सेम हाइट पे होने चाहिए जैसे आपको दिखाए गए हैं। सील द होल विद टैप एंड द फिल द वाटर विद बॉटल विद वाटर। कहता है कि हम इसको क्या करेंगे, टेप से कवर कर देंगे और इसमें पानी डालेंगे। आप टेप को रिमूव करोगे ना तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, हम इसे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी है ना वो सारे टैप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जो जितने भी होल्स है ना इन सब होल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें इससे ये पता लगेगा जो लिक्विड होता है ना वो कंटेनर की वॉल्स पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। आगे देखो इसके अंदर, यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉटल। अभी कहता है कि जैसा आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो बॉटल है वो फ्लो करता है होल से साइड ऑफ द बॉटल पे। व्हाट कैन यू इन्फॉर्म, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। इट इंडिकेट दैट वाटर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ कंटेनर। हमें इससे ये पता लगता है कि जो वाटर है वो क्या करता है, साइड ऑफ कंटेनर पे भी प्रेशर अप्लाई करता है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इससे लिक्विड हमें ये पता लगता है कि लिक्विड सिर्फ प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉटम में नहीं, सिर्फ उसके साइड्स पे भी क्या करता है। जिस तरह से ये मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंटेनर है, मैंने इसमें लिक्विड फिल किया है, तो लिक्विड प्रेशर सिर्फ इसके साइडों पे ही नहीं, मतलब इसके बॉटम में नहीं, इसके साइडों पे भी जनरेट करता है। इन फैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो सारी डायरेक्शंस में करता है। यू मस्ट हैव सीन वाटर स्प्रिटिंग आउट लाइक ए फाउंटेन। आप देखोगे जैसे हमने जो छेद करा था वो छेद से पानी इस तरह से एक फुहारे की तरह बाहर निकल रहा है, फाउंटेन की तरह। तो यहाँ पे कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, आप क्या समझ सकते हो ये चीज़ क्यों हुई है। ये हुई है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप। हमारा जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है पानी का इन दीवारों पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उस वजह से जो पानी का दबाव है वो इस तरह से क्या है, एक फाउंटेन की तरह बाहर आया है। डू यू नो दैट द बेस ऑफ ए डैम इज़ मच ब्रॉडर दैन द टॉप। जैसा आप जानते हो कि जो बेस होता है आपका डैम का वो ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता है कंपैरिजन टू उसके टॉप के। रीज़न क्या है, ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डैम बट ऑल्सो विथस्टैंड द हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। पानी का जो प्रेशर है ना वो डेप्थ में जाके बहुत गहरा हो जाता है, इसीलिए आपका बॉटम की तरफ से जो क्या होता है डैम वो क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। जो वाटर स्टोर किया जाता है डैम में वो एक्सर्ट करता है प्रेशर हॉरिजेंटली ऑन द साइड वॉल ऑफ द डैम, वर्टिकली ऑन द फ्लोर पे। जब भी हाइट पे लेवल वाटर का देखते हैं हम, ड्यू टू हाइट ऑफ द वाटर लेवल प्रेशर विच एक्ट हॉरिजेंटली, तो पानी का जो दबाव है वो नीचे की तरफ एक्ट करने लग जाता है बॉटम की तरफ, और वो क्या करता है, बेस ऑफ डैम, इसीलिए क्या बनाया जाता है, ब्रॉडर बनाया जाता है। इसको आप स्टडी भी कर सकते हो जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, हवा के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमें पता है कि हवा हमारे चारों तरफ है। जो एनवेलप ऑफ एयर है सराउंडिंग द अर्थ उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वान्टिटी। एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप करता है मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। Let us find out if the atmosphere exert pressure by performing the following activity। आप बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हो। टेक ए पेपर प्लेट, आपने एक पेपर प्लेट लेनी है, इन्वर्ट इट, उसे उल्टा कर देना है, अटैच ए स्टिक ऑन इट, उसके ऊपर एक स्टिक लगा देनी है, प्लेस इट ऑन ए प्लेन सरफेस पे रख देना है। टू आइडेंटिकल शीट ऑफ चार्ट पेपर, तो आइडेंटिकल शीट ऑफ चार्ट पेपर लेने हैं आपने, फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक ए होल ऑन द सेंटर। आपने एक शीट लेनी है जिसको 2 बार फोल्ड करना है और उसमें एक सेंटर पे छेद बना लेना है। ठीक है, फोल्ड द चार्ट पेपर शीट बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट, आपने उसमें स्टिक के अंदर डालना है। प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर एज इट। नाउ ट्राई द लिफ्ट ऑफ द पेपर प्लेट कवर्ड विद ए फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक। आप क्या करोगे, एक तो आपने चार्ट को इस तरह से फैला लेना है, अनफोल्डेड के ऊपर डाल के देखनी है,
एक आपने फोल्डेड के ऊपर डाल के देखनी है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, हाउ मच एफर्ट इज़ नीडेड टू लिफ्ट इट, आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसे उठाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, प्लेस द सेकंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर इन द प्लेस ऑफ फोल्डेड शीट, मेक ए होल एट द सेंटर, आप सेंटर पे उस पर फोर्स लगा छेद कीजिए और उसे क्या कर दीजिए, स्टिक के थ्रू अंदर डाल दीजिए। Cover the plate paper to the unfolded chart paper. Lift the paper plate again and feel the effort needed is going. आप दोनों को उठाइए, क्या एफर्ट आपको महसूस हो रहा है, किसे आप आसानी से उठा पा रहे हैं, फोल्डेड या अनफोल्डेड। कवरिंग द पेपर प्लेट, आप पेपर वेलेट कवर है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, हमें ज़्यादा एफर्ट उठाना पड़ रहा है पेपर प्लेट को उठाने के लिए जब वो क्या कर रही है, अनफोल्डेड चार्ट पे कवर है। क्योंकि जो फोल्डेड चार्ट है ना आपका, उस पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन क्या लग रहा है हमारा, अनफोल्डेड पे ज़्यादा लग रहा है। व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जब हम पेपर प्लेट को देखते हैं जिसमें अनफोल्डेड चार्ट पेपर होता है तो एरिया ऑफ कवरिंग शीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीजेस, तो आपका जो एफर्ट होता है ना पेपर को अपलिफ्ट करने का, उठाने का, तो वो बढ़ जाता है। जब आप इसका नोटिस करते हो, वेट ऑफ कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज, जो शीट है हमारे पास उसका वेट तो चेंज नहीं हुआ है। तो व्हाट कैन यू इन्फॉर्म फ्रॉम दिस, इससे क्या जानकारी मिलती है आपको, तो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन द एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन द कवरिंग शीट, तो हमारी जो हवा है ना वो एयर के ऊपर दबाव बना रही है, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, जो डिफ़िकल्टी से क्या कर रहा है, आपका पेपर को लिफ्ट करने में दिक्कत कर रहा है। मोर ओवर दिस फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट, जैसे आप फोर्स इंक्रीज करेगा तो एरिया ऑफ कवरिंग शीट भी क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो एयर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है पेपर प्लेट के ऊपर, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगी एरिया ऑफ शीट उतना ही ज़्यादा आपकी हवा का दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर, हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर का। एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द शीट ऑफ पेपर, जब एयर एक्सर्ट करेगा प्रेशर सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर तो हमारा क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर अराउंड अस इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हवा के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो दबाव बनाया जाता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। You must have experienced that when you blow air into a balloon, it get inflated. Why? इससे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल क्यों जाता है। दिस इज़ बिकॉज द एयर बींग फील्ड इन साइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बलून, जैसे ही हम हवा भरते हैं हवा क्या करती है, हमारे बलून्स की वॉल पे क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैन वी सी दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्या आप बता सकते हो कि जो हवा है वो डायरेक्शन सारी तरफ करती है। येस, दैट्स वाई बलून एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, इसी वजह से गुब्बारा चारों तरफ से क्या होता है, आपका फूल जाता है। वट हैपन व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून ए कीप विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, ये कहता है क्या होगा जब हम क्या करते हैं, इन्फ्लेटेड बलून को उसका माउथ बंद नहीं करते तो एयर एस्केप फ्रॉम इट, जो हवा है वो क्या करेगी, गुब्बारे से बाहर निकल आएगी। वाई डज द एयर एस्केप फ्रॉम द, अब क्वेश्चन ये कहता है कि अब ये हवा जो हमने फिल करी थी ये हवा गुब्बारे से बाहर क्यों आई है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने देखा है हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लंबा है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फ्लोई एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करेंगे हम। हमने क्या करा, एक रबड़ शक्कर लिया, प्रेस इट फॉर्मली अगेंस्ट स्मूथ फ्लैटेड सरफेस, जैसे आपने देखा होगा ना आजकल ये हेल्डर से आए हुए हैं, आपने शॉप्स पे भी देखा होगा जो कपड़े टांगने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से होल्डर्स होते हैं उन पे इस तरह से निब लगी होती है और इस पर क्या करता है, कपड़ों को हैंग कर देता है। ये जब इस पर चिपकता है ना मिरर पे तो इसके बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस होता है तो ये क्या करता है, हवा को क्या कर देता है, अंदर टैप कर लेता है। जब हवा इसके अंदर टैप हो जाती है ना तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस वजह से वो क्या होता है, चिपक जाता है। डू यू रियलाइज दैट स्टिक ऑफ द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो ये डिफिकल्ट क्यों है। व्हेन वी प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस प्लेस्ड पुश आउट, मैंने आपको वही बताया बहुत सारी हवा इनके बीच में क्या हो जाती है, भर जाती है और एयर प्रेशर अंदर की तरफ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो शक्कर स्टिक होती है सरफेस पे, प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द शक्कर इज हायर, जो उसके सराउंडिंग का प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है। प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर का इनसाइड द शक्कर कंपैरिजन टू अंदर जो प्रेशर है। तो जब शक्कर को पुल ऑफ द सरफेस करते हैं तो अप्लाइड फोर्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से जो शक्कर होता है आउटसाइड द शक्कर और इनसाइड द शक्कर क्या करता है, दोनों में डिफरेंस मिलता है। जो ये प्रेशर शक्कर है ना इसके बाहर की तरफ जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है,
अंदर की तरफ जो हवा का प्रेशर है वो कम है, जिस वजह से ये बहुत जल्दी चिपक गया है। जब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़? क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लार्ज क्यों है? द फोर्स exerted by the atmospheric air column over an area 15 × 15 is nearly equal to force of gravity। अब ये कहता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक कॉलम है वो 15 × 15 सेंटीमीटर है और इसे मास में 220 kg कंसिडर किया जाता है। रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट। रीज़न ये है कि हमारी बॉडी इस वेट के अंदर क्या होती है, पिसती नहीं है, क्रश नहीं करती। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कहता है कि जो इंसान का शरीर होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है ना वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल है। ये बैलेंस एक्सर्ट होने की वजह से इनसाइड और आउटसाइड, तो जो प्रेशर इनसाइड होता है हमारा बॉडी का वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड करता है। और गैसेस किसके द्वारा होती हैं? टिश्यूज़ के द्वारा होती हैं, ऑर्गन्स के द्वारा होती हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर बनती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, जिस वजह से हमारी बॉडी हवा के दबाव की वजह से क्रश नहीं होती। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, प्रॉब एंड पॉन्डर का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही था कि क्या हवा के दबाव की वजह से ह्यूमन बॉडी क्रश होती है? तो आपने आंसर देना है नो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, फ्लूइड्स होती हैं, गैसेज होती हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन क्या करते हैं, उन्हें इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करवाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है, जिस वजह से ह्यूमन बॉडी एयर के प्रेशर की वजह से क्रश नहीं होती। प्रेशर की ऐसा यूनिट आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल इसका दूसरी यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट एयर प्रेशर की मिली बार में बोली जाती है, जो 100 पास्कल के बराबर है। एयर प्रेशर को हम हेक्टो पास्कल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो 100 पास्कल के बराबर होती है। होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आज की चैप्टर रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।